कभी सोचा है कि फ़ोन पर कुछ स्क्रॉल करने, वीडियो गेम खेलने या फिर अभी जो स्क्रीन पर चल रहा है, इन सब में क्या कॉमन है? सच तो ये है कि हम चारों तरफ से मल्टीमीडिया से घिरे हुए हैं। पर इसका असली मतलब क्या है? चलिए, आज इसी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए, इस सवाल से ही शुरू करते हैं। इंस्टाग्राम रील्स, वीडियो गेम्स और वेबसाइट्स, इन सब में आखिर एक जैसी बात क्या है? ज़रा एक सेकंड के लिए सोचिए। कोई तो धागा होगा जो इन सबको एक साथ जोड़ता है ना? और जवाब है मल्टीमीडिया। ये बस कुछ शब्दों का कलेक्शन नहीं है, जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज या एनिमेशन नहीं। ये इन सब का एक ऐसा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है जो जानकारी को देखने और महसूस करने का हमारा तरीका ही बदल देता है। ये सारे एलिमेंट्स मिलकर एक बहुत ही गहरा और दिलचस्प एक्सपीरियंस बनाते हैं। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि ये क्या है, पर क्या हर तरह का मल्टीमीडिया एक जैसा होता है? हाँ, बिल्कुल नहीं। चलिए थोड़ा और डीप में चलते हैं और इसके अलग अलग टाइप्स को समझते हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जहां हम बस बैठकर देखते हैं और कुछ में हम खुद ड्राइवर सीट पर होते हैं। यहीं पे ना चीजें काफी मजेदार हो जाती हैं। एक तरफ है लीनियर मल्टीमीडिया। इसको एक वन वे रोड की तरह समझिए, जैसे कोई फिल्म या वीडियो ट्यूटोरियल। आप स्टार्ट करते हैं और वो बिना किसी मोड़ के आपको सीधा एंड तक ले जाता है। और दूसरी तरफ है इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया। ये एक एडवेंचर की तरह है जिसमें कंट्रोल हमारे हाथ में होता है, जैसे कोई वीडियो गेम। सब कुछ हमारे कंट्रोल में होता है और हम अपने हिसाब से एक्सपीरियंस को आगे बढ़ाते हैं। और फिर आता है हाइपरमीडिया, जो असल में इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया का ही एक खास रूप है। ये समझ लीजिए कि इंटरनेट का जादू है। हर बार जब किसी लिंक पर क्लिक करते हैं, चाहे वो कोई टेक्स्ट हो या इमेज, और एक नए वेब पेज पर पहुंच जाते हैं, तो हम हाइपरमीडिया ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यही वो चीज है जो पूरे वेब को एक साथ जोड़कर रखती है। तो अब जब हम इसके टाइप समझ गए हैं, तो अब वक्त है थोड़ा और अंदर झांकने का कि ये सब काम कैसे करता है। चलिए अब उन छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखते हैं जो इस पूरी डिजिटल दुनिया को मुमकिन बनाते हैं। तो सवाल यह है कि स्क्रीन पर जो ये हमें कमाल की तस्वीरें, स्मूथ वीडियोस और एकदम साफ अक्षर दिखते हैं, इनके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है? वो कौन सी तकनीकी चीजें हैं जो इन डिजिटल एक्सपीरियंस में जान डाल देती हैं? देखो, डिजिटल ग्राफिक्स में ना दो मेन खिलाड़ी होते हैं। एक है रास्टर ग्राफिक्स, जैसे हमारे फ़ोन से ली गई कोई भी फ़ोटो। ये छोटे छोटे डॉट्स से बनी होती हैं जिन्हें पिक्सेल्स कहते हैं। जब हम जूम करते हैं तो वो चौकोर डॉट्स दिखने लगते हैं और इमेज धुंधली या पिक्सेलेटेड हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ वेक्टर ग्राफिक्स मैथ के फॉर्मूले पर बने होते हैं। सोचिए एक ऐसा लोगो जिसे आप कितना भी बड़ा कर दें, यहाँ तक कि एक बिलबोर्ड जितना, उसकी क्वालिटी कभी ख़राब नहीं होगी। यही है वेक्टर की पावर। अच्छा, अब बात करते हैं वीडियो की। स्क्रीन पर जो हमें मोशन या मूवमेंट दिखता है ना, वो असल में एक धोखा है जिसे फ्रेम रेट यानी एफपीएस से बनाया जाता है। इसे एक डिजिटल फ्लिप बुक की तरह सोचिए। हर पन्ना एक फ्रेम है। आप जितनी तेजी से उन पन्नों को पलटेंगे, मूवमेंट उतना ही स्मूथ दिखाई देगा। ज्यादातर वीडियोस जो हम ऑनलाइन या टीवी पर देखते हैं, उनके लिए 30 फ्रेम्स पर सेकंड एक तरह का गोल्डन स्टैंडर्ड है। ये इतना तेज है कि हमें एक स्मूथ, बढ़िया एक्सपीरियंस मिलता है जो देखने में बिल्कुल नेचुरल लगता है। लेकिन जब हम हाई एंड वीडियो गेमिंग की दुनिया में जाते हैं, तो वहां बात पूरी तरह बदल जाती है। यहां टारगेट 120 एफपीएस का होता है। ये एक्स्ट्रा स्मूथनेस गेमर्स को रिएक्ट करने के लिए कुछ कीमती माइक्रोसेकंड्स देती है और एक ऐसा रियल और एकदम मक्खन जैसा एक्सपीरियंस बनाती है। मतलब एफपीएस जितना ज्यादा होगा, दुनिया उतनी ही असली महसूस होगी। और जाहिर है ये सारे एलिमेंट्स अलग अलग फाइल टाइप्स में पैक होते हैं। आपने शायद ये सब नाम पहले देखे होंगे। ऑडियो के लिए MP3, वीडियो के लिए MP4, उन मज़ेदार हिलती-दुलती इमेज के लिए GIF, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स के लिए SVG और नॉर्मल फोटोज़ के लिए JPEG। हर किसी का अपना एक खास काम होता है। ठीक है, तो टेक्निकल बातें तो बहुत हो गई। अब चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारी असल दुनिया में एक साथ कैसे काम करते हैं। मतलब हम हर दिन मल्टीमीडिया का इस्तेमाल कैसे करते हैं। एजुकेशन एक ऐसी फील्ड है जिसे मल्टीमीडिया ने पूरी तरह से बदल दिया है। वो चौक और ब्लैकबोर्ड वाले दिन गए। आज इंटरैक्टिव सिमुलेशंस की मदद से स्टूडेंट्स एक वर्चुअल मेंढक को डाइसेक्ट कर सकते हैं और वीडियो डेमोन्स्ट्रेशंस मुश्किल से मुश्किल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स में जान डाल देते हैं, जिससे सीखना कहीं ज्यादा दिलचस्प और असरदार हो जाता है। और ये सब बनाने के लिए प्रोफेशनल्स को कुछ जबरदस्त टूल्स की जरूरत होती है। वीडियो एडिटिंग के लिए Adobe Premiere और Filmora जैसे सॉफ्टवेयर हैं, ऑडियो को एडिट करने के लिए Audacity है और ग्राफिक डिजाइन के लिए Corel Draw जैसे टूल्स हैं।
यही वो एप्लीकेशंस हैं जो क्रिएटिव आइडियाज को एक कमाल के मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस में बदलती हैं। यहाँ तक कि इस जैसी एक सिंपल सी प्रेजेंटेशन में भी मल्टीमीडिया के सिद्धांत काम कर रहे हैं। स्लाइड्स के बीच में जो ये ट्रांजिशंस हैं, ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। इन्हें इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि देखने वाले का ध्यान सही जगह पर जाए, एक फ्लो बना रहे और जानकारी को समझना आसान हो। सारा खेल एक स्मूथ एक्सपीरियंस बनाने का है। अब चलिए मल्टीमीडिया के सबसे ऊंचे लेवल पर एक नज़र डालते हैं, जहां ये सारे एलिमेंट्स मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जिसमें हम पूरी तरह से डूब जाते हैं। हम बात कर रहे हैं वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर की। ये मल्टीमीडिया का अल्टीमेट फॉर्म है। ये शानदार 3D ग्राफिक्स, 360 डिग्री ऑडियो और इंटरैक्टिव कंट्रोल्स को मिलाकर सिर्फ स्क्रीन पर कुछ दिखाता नहीं है, बल्कि हमें एक पूरी तरह से अलग डिजिटल दुनिया के अंदर पहुंचा देता है। मतलब ये सिर्फ स्क्रीन देखना नहीं है, ये एक्शन के बीच में होने का एहसास है। ये वो फीलिंग है जब ऐसा लगता है कि कोई तीर कान के ठीक बगल से निकल गया हो। वीआर हमें एक पैसिव दर्शक से एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बना देता है, जिससे ऐसा महसूस होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो असल में हमारे साथ हो रहा है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी और भी बेहतर होती जाएगी, असलियत और वर्चुअल दुनिया के बीच की लाइन कितनी धुंधली हो जाएगी। सोचिएगा जरूर इस बारे में।